रहा हूँ तेरी समझ मारी ना? मेरी समझ में आवे है। और तू कहेगा मैं श्रृंगार करूंगी। अच्छा मैं तो हार पहनूंगी। एक बार सुन, सुनाओ। विधवा होके जो चले मटक के, तेरा शर्म आवनी चाहिए। लिपस्टिक पाउडर तेरे शाही सुरमा नहीं लावनी चाहिए। नहीं लावनी हार सिंगार दूर बगा के गम खावनी चाहिए। सबसे बड़ा सिंगार वीर का सुध कोख पावनी रे चाहिए। तेरे विधवा होके फिर करो तपस्या। विधवा होके तपस्या, दिल धीरज धर्म धरना चाहिए। इस दुनिया में पांच लुगाई। हाँ, इस दुनिया में तेरे बहुत घना दुख पावे से। और के जननी जने तो भगत जन। हाँ, क्यों जन जन नूर गवावे से। इस दुनिया में जो कोई बांझ हो और विधवा हो, जो कहते हैं आदमी चले तैयार होकर तड़की तड़क, और कोई बांझ आ जाए आगे, हम यार किसका मुंह देख लिया। विधवा आ जाए, हम यार सोन खराब हो गई, विधवा आ गई। अरे उनको तो सिंगार बिल्कुल फावता ही नहीं। अच्छा, हमारी संस्कृति है ये जी। हमारे जो हिंदुस्तान, जो हमारा भारतवर्ष है, हाँ, ये इसकी संस्कृति ये अलग ही है, अलग बात है इसकी जी। क्योंकि हमारे भारत की नारी बड़ा नाम है, जैसे लक्ष्मीबाई जी, जैसे सरोजिनी नायडू, जैसे कल्पना चावला, हाँ, उनका नाम हो गया। इंदिरा गांधी आज भी है इस देश में। ये तो हमारी आंखों के सामने की बात है, कोई दूर की बात नहीं जी। और आजकल घर में जड़े छोरी जवान हुई, मरे सारे हार सिंगार कर, न्यू कर बिंदी टिक्के लाल लिपस्टिक लाल होट कर लेगी, और यहां तक का सूट न्यू पहन के और फिर चलेगी। ओए होए होए, हमारे इस देश की ये संस्कृति नहीं है, बड़ी शर्मसार संस्कृति है हमारी। मेरी बहनों, हाँ, मेरे सांग से कुछ नसीहत होती है, कुछ नसीहत मिलती है। मेरी बहन, मेरी बेटियां यहां पर बैठी हैं, सुनिए। पांच लुगाई
कोई शकल देखना चावे से बेटी बेटा रे हुए बिना क्यों हार पहरना रे चावे से हार पहरना चावे से काम क्रोध मद लोभ मोह तज काम क्रोध मद लोभ मोह उसी ईश्वर का शरणा चाहिए पाप ते भरना चाहिए बांझ लुगाई ने रानी नहार सिंगार लगे प्यारे भक्ति भाव भजन करने ते फिर सुध हो जा वारे न्यारे सुध हो जा भों सागर पार ध्यान देना भों सागर पार कर अरे सूरज बेदी भों सागर पार कर सूरज बेदी ना जोहर में किरणा चाहिए पाप ते भरना चाहिए रानी समझ में आई बात? जी हाँ समझ में आ गई महाराज समझ में आ गई महाराज आई समझ में? हाँ क्या बात आई? मैं नहीं पहनने की यार हाँ, यो हाँ। मेरे अच्छा गोना लग गए ऐसी घराड़ी होनी चाहिए जो कहने दे मान जाए हैं बहुत बढ़िया बात है ठीक है हार नहीं पहनेगी ना जी हाँ क्योंकि तू बांझ है जी हाँ ना कोई बेटी है हमारे ना कोई बेटा है जी हाँ महाराज ऐसा कर जी अगर तू इसको पहनना भी चाहती है अच्छा तो एक तेरे को तरकीब बताता हूँ क्या सवेरे उठ जी नहा करके स्नान करके कन्याओं को जिमा जी हाँ दान पुण्य कर गरीबों को और अच्छा। फिर इस हार को एक दिन पहन लेना ठीक है महाराज ठीक है ऐसा ऐसा करो। चलो। बहुत अच्छा मेरे सजनों रानी बांदी को कहती है ले बांदी ये हार जाकर के ताक में रख दे और सवेरे में पहनूंगी दान पुण्य करके क्या होता है सुनिए बांदी महारानी नमस्कार नमस्कार देखिए ये जो हार है ना हाँ। इसको जाकर ताक में रख दो अच्छा और मैं नहा के धो के पूजा पाठ करके उस रब के 2 नाम लेके इस हार को मैं पहनूंगी ठीक है दीजिए महारानी ले लीजिए आप ना लीजिए मेरे सजनों रानी ने वैसा ही किया जैसे महाराज ने बताया ताक में रख देती है अलमारी में आज की भाषा है ताक नहीं समझते कि ताक क्या चीज होती है अलमारी में रख देती है हार को सुर भाई अलमारी में रख दिया हार सवेरे होता है मेरे सजनों सवेरे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके कन्याओं को जिमाती है दान पुण्य करती है और सवेरे उठ के कहती है जाओ बाबी मैंने सारे काम कर लिए दान पुण्य किया है कन्याएं जिमा दी हैं जाओ हार को उठा के लाओ मैं पहनूंगा बांदी महारानी नमस्कार नमस्कार देखिए मैंने पूजा पाठ कर ली है अच्छा जाओ उस हार को लेकर आओ अब मैं वो हार पहनूंगी ठीक है मैं ले आती हूँ जाओ मेरे सजनों ईश्वर की लीला परम्पार जगमोहन के घर में सांप त्योहार बनया राजा के घर में बन गए राजकुमार एक छोटा सा लड़का बन गया राजकुमार बन गया बांदी देख करके बड़ी हैरान हुई और रानी से क्या कहती है महारानी नमस्कार नमस्कार
खेल रहा छोटा सा बालक, छोटा सा लड़का पैदा हो गया वहां, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो हार रखा ही थी वहां, तो छोटा सा बालक खेल रहा हमारा। आप पागल हो चुकी हो, हमारे तो कोई संतान भी नहीं है, न कोई हमारा छोरा है न छोरी है, कोई भी नहीं है। नहीं नहीं महारानी, हरामजादी, हमारा मजाक उड़ाती हो। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कसम भगवान की खाकर कहती हूँ। आप मेरे साथ चलिए, देखिए। अच्छा आइए मेरे साथ, चलिए। ये देखिए। जैसे भूखे को अन्न मिल जाता है, अंधे को दो आंखें मिल जाती है, ऐसे रानी ने राजकुमार मिल गया, बेटा मिल गया, छाती के लगा लेती है और बांदी को कहती है कि बांदी ये राज तेरे और मेरे बीच में रहना चाहिए, दरबार में जाके सो। बांदी जी महारानी। देखे, ये जो छोरा है ना, हाँ। ये राज तेरे और मेरे बीच में होना चाहिए, तीसरे के पास न जाना चाहिए। महारानी मैं कसम खाती हूँ भगवान की, या तो भगवान जानते हैं या मैं या आप जानती हैं, हाँ। किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा। और महाराज के पास में जाओ, कहो जाकर कि एक रानी के पास महल में एक बच्चे ने जन्म लिया है, राजकुमार ने। ठीक है मैं जाती हूँ, जाओ। संतरी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आओ आओ। बंदी कहाँ घूम रही हो ऐसी ठंड में आज? मैं घूम नहीं हूँ, और मैं महाराज से मिलने आई हूँ। महाराज से मिलने? जी हाँ। अरे कभी कभार हमसे मिल लिया करो। तुम्हारे से तो हम रोज मिलते हैं, मैं आज महाराज से एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत जरूरी महाराज से करनी है। जी हाँ। देख मेरी बात सुन ले। हाँ क्या हो गया? बात इतनी खुशी की है, कितनी खुशी की? अगर तू सुनेगा ना, हाँ। खुशी से उछल पड़ेगा। ओए हाँ। क्या खुशी होगी ऐसी? खुशी होगी, हाँ। महारानी के महल में हाँ। एक लड़के ने जन्म लिया, महारानी का छोरा हो गया, छोरा। राजा का नहीं बात कह दिए, नहीं कहा हमारा मजाक कर रहा है। मजाक करूं मैं? हाँ, अपने में बीच में रहने दे, बात समझदारी की बात करे करा, किसी का मजाक नहीं करे करते। संतरी में मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। न सच। हाथ कड़े लावे है पीछे ना होने। वो बता रहा था, मैं तेने समझा रहा था। मेरी बात सुन। हाँ। सच है यह बात? सच्ची बात है, जाकर महाराज तो बता दे। अरे तो पिटवाओगी? मैं? हाँ। मैं बिल्कुल नहीं पिटवाने की, ये बात बहुत अच्छी है, खुशखबरी है, जाकर महाराज को बता दे। महाराज ने बता दे। बता दे। सच्चे झूठ पाई नहीं, तेरा नाम ले दूंगा महाराज। मेरा नाम ले। हाँ देख। जा। महाराज महाराज जी जय प्रणाम। प्रणाम, कैसे आए हो? महाराज जी बहुत खुशी की बात है जी। क्या बात है? महाराज जी आपने पता नहीं जी कुछ? अरे क्या खुशी की बात है, बता। महाराज जी हाँ? आपने घर का दिन हो गए जी जायो। क्या बात है, जल्दी बोल। बात सही सी बात है जी। आपने रानी साहब देखी जी? अरे रानी साहब? हाँ जी। रानी साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक है जी। हाँ? कभी कोई खटाई खटोई खांदी देखी हो? चूल्हे की मट्टी खांदी देखी हो? तेरा दिमाग तो नहीं फेल हो गया उल्लू के? नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ जी। कोई बहुत सो तो कोई लगे हो आपने? दिमाग तो नहीं फेल हो गया? नहीं ठीक है जी। क्या बोले तू? मैं बोल रहा जी, आपने कुछ बात का नहीं पता जी, बिल्कुल नहीं पता जी। फिर तो कोई काम खराब कर गया जी। क्या बात है? महाराज जी इनाम दियो जी। अरे कोई इनाम की बात है तो तुम्हें इनाम मिलेगा। एक बढ़िया पजामा लेऊंगा जी। हाँ हाँ, एक पजामा कमीज दोनों मिल जाएंगे। दोनों जी। हाँ, कोई बात, खुशी की बात क्या है? कच्छा भी जी। बात क्या है? खुशी की बात है महाराज। हाँ। रानी साहब का लड़का है जी। मारते हो बदतमीज, तूने क्या था मक मरवाओगे महाराज पर? क्यों मारते हो? कोई काम करे महाराज ने पिट्टे में। पिट्टिया? हाँ। क्यों पिट्टे हो? झूठ बोल रहे थे, अगले ने कोई हिसाब किताब कहीं नहीं पता, रात सारा दिन रात दिन लगा रहा है। मैं तो पिटवाओगी बोले। अच्छा अब वही काम बना। चल मेरी बात करा।
तेरी बात करो। हाँ चल चल महाराज जी, ये बंदी आ रही, बंदी आ रही थी, बंदी बता रही थी महाराज। बांदी, महाराज जी प्रणाम। क्या कहना चाहते हो तुम? हे महाराज, मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। महारानी के महल में एक लड़के ने जन्म लिया है। बड़ी खुशी की बात है। महारानी के महल में एक लड़के ने जन्म लिया। मेरे साथ चलिए। लड़के ने जन्म लिया? जी महाराज। पक्की बात है? हाँ मैं सच्ची कह रही हूँ महाराज। तेरी बात करो। हाँ चल चल महाराज जी, ये बंदी आ रही, बंदी आ रही थी, बंदी बता रही थी महाराज। बांदी, महाराज जी प्रणाम। क्या कहना चाहते हो तुम? हे महाराज, मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। महारानी के महल में एक लड़के ने जन्म लिया है। बड़ी खुशी की बात है। महारानी के महल में एक लड़के ने जन्म लिया। मेरे साथ चलिए। लड़के ने जन्म लिया? जी महाराज। पक्की बात है? हाँ मैं सच्ची कह रही हूँ महाराज। बोल सौरे महाराज के बिना पता ही ले लिया, वही काम खाई। महाराज ने पता नहीं सता। दीवान साहब। जी महाराज। बांदी सच बोल रही है? हाँ महाराज मैं सच कह अच्छा, रही हूँ। मैं मर्द मानस तो झूठ बोल लूंगा जी, ये बंदी सच बोल रही जी। ऐसा करो, कैसा करे? दान पुण्य करो। अच्छा गाजे बाजे बजवाओ। अच्छा जी, गरीबों को दान बांट दो। ठीक है जी। और जाइए नाच गाने कराइए। ठीक है ठीक है। हाँ जाओ। अरे और ब्राह्मण को बुला करके लाओ। ठीक है जी, जाओ गाने बजाने कर लेंगे फिर। हाँ जाओ। अरे वो गाने बजाने वालियों, आइए आइए आइए। काल है। बहुत बढ़िया। ऐसा करो, कोई हमारे मन पसंद कोई गीत ऐसा सुनाओ महाराज के घर में। हेलो मिस्टर। हेलो सिस्टर। कैसे बोलता है? हाँ ठीक बोलते हैं। सिस्टर किसे कहते हैं? हाँ? सिस्टर किसे कहते हैं? अरे अपनी मासूक को सिस्टर कहते अरे हैं। वाह, अपनी बहन को कहते हैं। कौन सा बेवकूफ मास्टर था जिसने तेरे को पढ़ाया? अपने घरवाली को सिस्टर बोलते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया। शाबाश। अरे हमारे को कोई गाने सुनाओ। ओ पानी वाली ही पानी पिया दे, परदेसी की प्यास बुझा दे। ओ पानी वाली ही पानी पिया दे, ओ परदेसी की प्यास बुझा दे। ओ पानी वाली पानी पिया दे, क्यों अनमोल खड़ी होगी के कुएं का नीर से बढ़ गया था के डोल खड़ी होगी। पानी वाली ही पानी पिया दे। तिरछी नजर लगा के नजर जान का दिल्ली में।
में समझना, गर्लफ्रेंड हो आपकी साली में समझना। होगी एक हुए का नीर सब क्या छाटे छाटे मेरे सजनों, लड़के की खुशी में नाच और गाने दान पुण्य करते हैं राजा। दीवान साहब, जी महाराज। ब्राह्मण को बुलाओ। अच्छा जी, जाओ। अभी जाते हैं। ए पंडित जी महाराज। अरे दीवान साहब। जी महाराज। क्या बात है भाई, किस काम के लिए आए हो? आपको अभी महाराज ने बुलाया है। अभी महाराज ने बड़े खुशी की बात है। अच्छा, और महाराज ने वहाँ पे महाराज के घर में लड़के ने जन्म लिया है। तो चलिए चलिए ऐसे ही पोथी पुस्तक पत्र कुछ ले अपने सब सोता है मेरे पास। साथ में आइए। हाँ। महाराज जी, ये पंडित जी आ गए। महाराज जय प्रणाम। दादा पाया लागू। भाई दुखी रहो, दादा पाया लागू। चिरंजीव रहो। ठीक हो? ठीक है जी, राजी खुशी हो? बिल्कुल सही है जी। आपने मालूम है कि मेरे घर के अंदर लड़के ने जन्म लिया है और उसका नामकरण कीजिए। अच्छा, क्या नाम होना चाहिए और उसका भविष्य में वो क्या कुछ बनेगा, उसके बारे में जरा देखिए। जन्म पत्री बनाइए। जन्म पत्री ये कहती है कि वेद विधि के अनुसार हाँ। आपके लड़के का नाम लाल बहार होगा। लाल बहार। जी हाँ, बहुत बढ़िया नाम है, मगर फर्क है महाराज। क्या फर्क है? जब लड़का 8 साल का हो जाएगा हाँ। तो आप पर कोई विपत्ति आ सकती है जिसमें आप उसमें काल भी कर सकते हो, मर भी सकते हो। जब ये मेरा लड़का लाल बहार 8 साल का हो जाएगा जी महाराज। तो कुछ ना कुछ मेरे ऊपर विपत्ति आएगी। जी हाँ, उसमें मैं काल भी कर सकता हूँ। काल भी कर सकते हो महाराज। बस इतनी बात है। जी महाराज। कोई इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि हमारी वंश बेल जो है वो तो आगे चली। ठीक है महाराज। हमें इतनी तो खुशी है, मरना तो सभी ने है पंडित जी। तो मैंने तो बता दिया महाराज, जैसे हमारी एक बात का और ध्यान रखना, लड़का बच भी सकता है। कैसे? मगर एक बात का ध्यान रखना, लड़के को अगर जो आप पराया कर दोगे हाँ। तो लड़का जीवित भी रह सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, जाइए। मेरे सजनों, लड़के की सगाई कर देते हैं रत्नपुरी शहर में। राजा रतन सेन की लड़की जिसका नाम कांता देवी के साथ में सगाई कर दी। दिन जाते तो सजनों देर नहीं लगती, लड़का 8 साल का हो जाता है। 8 साल का लाल बहार हो जाता है। राजा बीमार पड़ जाते हैं। सजनों, राजा जब बीमार हुए, दीवान साहब जी महाराज। मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई। तबीयत खराब है महाराज, कोई डॉक्टर बुलाए महाराज। नहीं, और मेरे वजीर को बुला। वजीर साहब। जी महाराज। महाराज बुला रहे हैं। महाराज जय प्रणाम। वजीर साहब, जी महाराज। मेरी तबीयत बड़ी खराब होती जा रही है। महाराज आप हौसला रखिए, दिल मत तोड़िए महाराज। मुझे कुछ ऐसा नजर आ गया है कि मैं जाने वाला हूँ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज आपका। मेरी रानी को बुलाइए। रानी साहब। जी हाँ। महाराज बुला रहे हैं। रानी सोमवती, जी हाँ। मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस संसार से जाने वाला हूँ। नहीं नहीं महाराज, महाराज ऐसी बात मत करो, ऐसा ना कहो।
मेरे बेटे को बुलाइए। ठीक है। प्रणाम मेरे बेटा। मेरे बेटा लाल बहार, वजीर साहब, जी महाराज। ये मेरी रानी है जी महाराज। और ये राजपाट है। मैं तेरे हवाले दे रहा हूं। महाराज क्या कर रहे हो? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं जाने वाला हूं संसार से। नहीं नहीं महाराज, आप हौसला रखिए, धीरज रखिए। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना हो। ये लो। अरे तेरे हाथ में हाथ सौंप दिया। महाराज नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा मत कहो महाराज। धीरज रखिए महाराज। आज से मेरे बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा लाल बहार, ये मेरी रानी, मैं तेरे को सौंप के जा रहा हूँ वजीर। महाराज ऐसा मत कहो। मैंने तेरे हाथ में मेरे हाथ सौंप दिया। कुछ सोच संभाल राखिए। बिना बाप के बेटे ने तुके अच्छी डाल राखिए। सुख का बेटे ने आनंद आया रे कोरा। बेटा शाना हुआ, हम चल पड़े, कुछ खिलिया खाया रे कोरा। बेटा चल बचा, हम चल बचे, खिलिया खाया कोरा। वजीर साहब मन्ने सुख पाया रे कोरा। जीते जी मन रत्नपुरी में तेरे बेटा ब्याया कोरा। जीते जी रत्नपुरी में बेटा ब्याया कोरा। तू ही बाप मेरे बेटे का, ओ तू ही बाप मेरे बेटे का। अरे तू ही बाप इब मेरे बेटे का, अपनी प्रतिपाल राखिए। ओ बिना बाप के पाछे हो जा, दुखिया का लहू जलावा रे।
सिमधी बन के ले लिए सिमंध मलावार ब्याह में बेटे सिमधी बन लाल बहार ने रपूत समझ ओ लाल बहार ने इस मेरे लाल बहार ने रपूत समझ अपना मोह जाल राखिए बिना बाप के अपने की ममता सभी करे अरे मोजाल में क्या करे पराधीन बेटा बेटी तेरे धक्के खाते फिर करे तेरे पाप की नैया या डूबे से सदा सत के बेड़े तिरा करे पाप की नैया डूबे से बहार यूं तेरा बेटा इसकी प्रतिपाल राखिए शहर में तेरे हर ने बात बिगाड़ी तेरे माली सिंचनिया रहा नहीं सब उजड़ चली फुलवारी रे किस्मत ने जड़ पाई यूं तो मुंह का बोल बंद हो गया गई छूट हाथ ते नाड़ी रे मुंह का बोल चंद्र लाले
पछे ओ गुरु चंद्रलाल मरे पछे छंद की पड़ताल राखिए मेरे सजनों, मेरे बुजुर्गों, महाराजा सूरत सिंह काल कर जाता है और जो वजीर था उसके दिल में बेईमाना आ जाता है कि क्यों ना लाल बहार को खत्म किया जाए और ये जो सारा राजपाट है ये मेरा हो जाएगा। क्या दिल में धारता है अब सांग के माध्यम से सुनिए। मेरे सजनों, वजीर के दिल में बेईमाना आ गया, राजा सुरग सुधार गए। कुछ दिन के बाद में सोचता है कि जल्लादों को बुलाऊं, लड़के को कत्ल करवा दूं, ये राजपाट मेरा हो जाएगा। और क्या होता है सुनिए। अरे पलटू जल्लाद हाजिर है। हाजिर हुआ आपके दर पे सलाम को, करके इज्जत बख्शना मुझ जैसे गुलाम। अरे वाह वाह, क्या बात है। अरे दिल रखता है। पत्थर फोड़ा लंगर गिरते पहाड़ को संभालू मैं, गुस्से में आ जाऊं शेर की आंखें निकालूं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है मेरे बहादुर जल्लाद, आपने तो हक अदा कर दिया। ऐसा करो कि लाल बहार को ले जाओ, जंगल बियाबान में ले जाकर इसको कत्ल कर दो। क्या कहते हो? क्या बात कर रहे हो? ये लाल बहार है, ये लाल बहार ये अपनी औलाद है। ये मत भूलिए आपने और हमने राजा सूरत सिंह का नमक खाया है। क्या करवाना चाहते हो? अरे जल्लाद